हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो चेक बुक इशू करवाते हैं। चेक बुक 25 पेज की भी हो सकती है, 50 पेज की भी और 100 पेज की भी। अपनी आवश्यकता अनुसार हम चेक बुक इशू करवाते हैं। तो उसको हम टैली प्राइम में किस तरह से एंट्री करेंगे उसकी आज ये सीखेंगे। तो देखिए, चेक बुक का फॉर्मेट लगभग इस तरह का होता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का, जैसे एसबीआई का चेक है ये, और ये चेक नंबर होता है जो 6 डिजिट का होता है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये 950020। ये पहले पेज का नंबर है। इसमें सबसे पहले हमने एक कंपनी बना ली है, ANT क्लासेस के नाम से हमारी फ़र्म है, मान लीजिए। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर लेज़र पे। लेज़र क्रिएट करेंगे हम यहाँ। सबसे पहले लेज़र हमारा बनता है यहाँ पर SBI का। मान लीजिए SBI में हमारा खाता है, तो हम SBI अकाउंट खोलेंगे यहाँ, जो बैंक के अंडर में खुलेगा। एंटर करते हैं यहाँ पर। अकाउंट नंबर जो भी है हमारा यहाँ मेंशन कर देंगे हम, जो भी अकाउंट नंबर मिलेगा। मैं एस्टिमेटेड अनुमानित आंकड़े डाल रहा हूँ यहाँ पर। आपको जो भी बैंक से मिलेगा वो डालना है आपको यहाँ पर। एंटर। IFC कोड जो भी आपके बैंक का है वो यहाँ डालेंगे। स्विफ्ट कोड, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी करते हैं तो आपको यहाँ स्विफ्ट कोड डालना है, जो 11 डिजिट का होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ब्रांच जहाँ पर भी है आपकी मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेट अल्टर रेंज ऑफ चेक बुक। यहाँ पर यस करना है आपको। अब यहाँ पर आपको रेंज डालनी है चेक, जो आपको चेक बुक मिली है। यानी पहली चेक बुक जो है, आपका पहला पेज जो है वो है 950020। तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मान लीजिए 50 पेज की चेक बुक मिली है आपको, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ चेक्स में यहाँ पर 50 डाल दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा आपका जो आखिरी चेक है, चेक पेज है, वो इस नंबर का होगा। नेम ऑफ़ चेक बुक, आपकी फ़र्म का नाम जो भी है यहाँ पे आपको डालना है। मैंने ANT क्लासेस डाल दिया है। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। देखिए, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन सेव कर दी है हमने। और अगर मान लीजिए बैंक में हमारे अगर ओपनिंग बैलेंस है, SBI में जैसे हमने खाता खोला है, तो मान लीजिए 1 लाख का बैलेंस है, तो वो भी आप चढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आपको पेमेंट करना है कोई तो आपके पास बैलेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 1 लाख पे चढ़ा देते हैं ओपनिंग बैलेंस के तौर पर। ये नीचे हमने ओपनिंग बैलेंस के तौर पर 1 लाख रुपए चढ़ा दिए हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया है। इसके बाद अब हमें पेमेंट करना है। जो चेक बुक हमने चढ़ाई है, चेक के माध्यम से हम अब पेमेंट करेंगे सारे। तो एक पार्टी को पेमेंट कर देते हैं और एक सैलरी का पेमेंट हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको जाना है वाउचर में, वाउचर से पेमेंट होगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं SBI, और पहला पेमेंट मैं कर रहा हूँ अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड को, जो हमारे लेनदार हैं। मान लीजिए इसको मैंने 2000 रुपये का पेमेंट किया है। तो जैसे ही मैं पेमेंट ऑन अकाउंट लेता हूँ, यहाँ पर ऑन अकाउंट आएगा आपका। एंटर करेंगे। एंटर करते के साथ ही आपको इस तरह से एक विंडो शो होगी। देखिए, यहाँ पर आपको चेक नंबर भी शो होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से
ये जो शो हो रहा है आपको 950020, ये पहला चेक का पेमेंट है आपका। इसको आप सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है कि किस तारीख को आपने ये चेक का पेमेंट किया है, नीचे नरेशन में भी डाल सकते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। अब इस तरह से ही मैं दूसरा पेमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर चेक के माध्यम से ही, SBI से ही मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अब मैंने सैलरी का पेमेंट किया है, मान लीजिए 5000 रुपीज़। एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने एंटर किया है तो यहाँ पे अब इंस्ट्रूमेंट नंबर ये शो कर रहा है 950021। तो देखिए इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब भी मैं चेक से पेमेंट करता हूँ तो चेक नंबर ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, मुझे चेक नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस फीचर से ये फ़ायदा है। इसको अब हम सेव करते हैं, और यहाँ पे जिस तारीख को हमने पेमेंट किया है चेक का वो मेंशन कर देंगे, और इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से टैली प्राइम में हम अपनी चेक बुक्स को चढ़ा सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।